Hello guys, welcome to my channel Technical Goblet, and in this video we will be discussing about fundamentals of Python. Part 1 has been already discussed in the previous video, and the next fundamentals we will be discussing in this video. So here we are starting with the operators and the operands. First we will start with the arithmetic operators. These are arithmetic operators. Plus operator, minus operator, multiplication, division, इंटीजर डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो जो हमारा एडिशन ऑपरेटर है जिसे हम प्लस ऑपरेटर कहते हैं, वो क्या करेगा, दो ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। दो ऑपरेंड्स को ऐड करने के बाद हमें रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर देगा। इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न मिलेगी। जब हम स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग्स को कनकेटिनेट कर देगा, कंबाइन करके हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी उसमें से राइट हैंड साइड को माइनस कर देगा। 4 माइनस 5, देन 4 में से अगर माइनस 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, -1। जब हम 5 में से -4 करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी। सेम विद द मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करनी है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगी 20। डिवीजन में यहाँ पर जब आप वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू डिवाइड करेगी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को, दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 4। तो 4 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। डिवीजन ऑपरेटर हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करता है, और डिवाइड जब आप कर रहे हैं तो आप नंबर डाटा टाइप्स को ही डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव इंटीजर डिवीजन। जो डिवीजन हम ऊपर कर रहे थे इसमें हमारे पास क्या आ रहा था, फ्लोट वैल्यूज रिटर्न आ रही थी। अगर आपको इंटीजर वैल्यूज रिटर्न में चाहिए तो आप इंटीजर डिवीजन यूज करेंगे। तो यहाँ पर सेम सेम जो क्वेश्चन हमने ऊपर यूज किया वही वही हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 0.25 यहाँ पर हट जाएगा और इंटीजर वैल्यू आपको मिल जाएगी। सेम विद 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, 2। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोनेंशियल। डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का मतलब होता है एक्सपोनेंट, दैट मीन्स पावर। यहाँ पर अगर हमने लिखा है 2 एक्सपोनेंट 3, तो यहाँ पर इसका मतलब है 2 रेज टू पावर 3, तो आउटपुट आ जाएगी 8। 3 रेज टू पावर 2, आउटपुट आ जाएगी 9। नेक्स्ट वी हैव मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर। जब आपने लिखा 5 मॉडुलस 2, तो 2 से आप 5 को जब डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको रिटर्न मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बताते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पर लेस देन। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। ट्रू और फॉल्स के अलावा यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू है 5 इज लेस देन 4, तो ये क्या है, 5 4 से छोटा है या नहीं। अगर छोटा नहीं है तो क्या आ गया, फॉल्स। 4 इज लेस देन 5, तो क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं 5 4 से छोटा नहीं है तो ये गलत है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर देन। 5 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 4 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया, फॉल्स, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 5। लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू आप हमेशा ऐसे लिखेंगे, पहले लेस देन लिखेंगे फिर इक्वल टू, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं इक्वल टू लेस देन। तो लेस देन इक्वल टू ही आपके पास ऑपरेटर है। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 4 5 से तो लेस देन है, या तो वो इक्वल हो या फिर वो लेस देन हो। तो लेस देन है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, इसके लिए क्या आ जाएगी आउटपुट, ट्रू। 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 5 ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 5 ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है तो ट्रू आ जाएगी। 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5,
तो ग्रेटर देन नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो क्या आ जाएगी आउटपुट? ट्रू आ जाएगी। ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 4 हमारा ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू 5 भी नहीं है, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी 5 वैल्यू। नेक्स्ट वी हैव इक्वल टू। जब आपको दो वैल्यूज के बीच में इक्वालिटी दिखानी होती है तो हम पाइथन में यूज करते हैं डबल इक्वल, क्योंकि सिंगल इक्वल आप किसके लिए यूज करते हैं? असाइनमेंट के लिए। जब आप लिखते हैं a इक्वल टू 10, तो सिंगल इक्वल हमारा किस लिए यूज हो रहा है? इक्वल असाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर डबल इक्वल यूज होगा इक्वालिटी के लिए। तो 5 इक्वल टू 5, तो 5 5 के इक्वल है, तो वैल्यू आ जाएगी ट्रू। 5 इक्वल टू 4, 5 और 4 इक्वल नहीं है, तो आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। दिस सिंबल इज यूज्ड विद नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लेना है और उसके बाद इक्वल टू लगा देना है, तो ये हमारा होता है नॉट इक्वल टू सिंबल। 4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो 4 4 के इक्वल नहीं है, 4 तो 4 के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। 6 नॉट इक्वल टू 4, 6 4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? ट्रू। सो नेक्स्ट ऑपरेटर वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हम यहाँ पर दो वैल्यूज लेते हैं, और कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास? और, एंड, नॉट, तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो और जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा? अगर कोई भी वैल्यू आपको ट्रू मिल जाती है दो में से, तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी? ट्रू बन जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर लेते हैं वैल्यू 5 लेस देन 7, और यहाँ पे हमने लिखा और 7 लेस देन 5, तो 5 इज लेस देन 7, ये तो क्या हो गई? ट्रू। 7 इज लेस देन 5, ये क्या हो गई? फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? एनी वन ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू, तो एक तो ट्रू है हमारे पास, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? ट्रू। सेकेंड केस में देखते हैं यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 7 और 5 इक्वल टू 7, ना तो ये ट्रू है ना ये ट्रू है, दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। एंड ऑपरेटर में हम देखते हैं, एंड में क्या होगा? इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं ये वाली, तो कंडीशन ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगी। तो यहाँ पर है a लेस देन b, दैट इज 5 लेस देन 7, एंड नेक्स्ट है a इक्वल टू b, दैट इज 5 इक्वल टू 7। तो ये वाली कंडीशन क्या है? ट्रू है, लेकिन ये वाली फॉल्स है। तो यहाँ पर हम इसने क्या कहा है कि जब दोनों ट्रू होंगी तो ही हमारी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू। तो ये दोनों में से एक फॉल्स हो गई, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है? a लेस देन b, दैट इज 5 लेस देन 7, एंड 5 नॉट इक्वल टू 7। 5 लेस देन 7, ये कंडीशन तो क्या हो गई? ट्रू हो गई। और दूसरी क्या हो गई? 5 नॉट इक्वल टू 7, ये भी ट्रू हो गई। तो दोनों ट्रू हैं, तो आउटपुट क्या आ गई? यहाँ पर ट्रू आ गई। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है नोट ऑपरेटर। नोट क्या करता है? जो भी हम इसको ऑपरेंड देंगे या जो भी कंडीशन देंगे उसका उल्टा कर देगा। आप इसको ट्रू भेजोगे तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा, और फॉल्स भेजोगे तो ट्रू कर देगा। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया? फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मतलब क्या हो गया? ट्रू। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स में नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑपरेटर वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम अभी तक करते आ रहे थे। a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 5, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल इक्वल ऑपरेटर को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑपरेटर सिंगल है, इसमें हमने क्या किया? b इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स a को वैल्यू थी 10, तो जो a की वैल्यू है वो किसको असाइन हो गई? b को भी असाइन हो गई, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। नेक्स्ट है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, जब आपने यहाँ पर लगाया a प्लस इक्वल्स टू 10, तो इस स्टेटमेंट का मतलब होगा a इक्वल टू a प्लस 10। सिमिलरली जब आपने माइनस इक्वल टू लिखा a माइनस इक्वल टू 10, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ गई? मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू a माइनस 10। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। तो मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू में भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, a इक्वल टू a मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाइड बाय 2।
सिमिलरली डिवीजन में भी ऐसे होगा, मॉड्यूलस में भी ऐसे होगा, इंटीजर डिवीजन में भी ऐसे होगा और पावर में भी ऐसे होगा। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं ये हम स्ट्रिंग पर कर सकते हैं या फिर हम किस पर कर सकते हैं, नंबर वैल्यूज पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जब आप दो ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं या आप वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक एक्सप्रेशन। जैसे ये रहा 5+3, तो 5+3 ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है और ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो क्या बन रही है, एक एक्सप्रेशन बन रही है। तो 5 और 3 क्या है हमारे पास, ऑपरेंड्स या वैल्यूज, और जो प्लस है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास, उसको सॉल्व करना बहुत इजी था। 5+3 = 8। जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आई तो आपको कैसे पता कि आपको मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है या माइनस पहले करना है या प्लस कैसे करना है या ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास टॉपिक होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में आपके पास सबसे जो प्रेसिडेंसी होती है सबसे ज्यादा वो होती है आपकी पावर सिंबल की। उसके बाद आपके पास प्लस और माइनस होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड इंटीजर डिवीजन, प्लस और फिर माइनस होते हैं। ये दो नंबर्स वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये -1 -2 जैसे हम लिखते हैं वो वाला है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये प्रेसिडेंसी है, दैट मीन्स हमें सबसे पहले पावर सिंबल को करना होता है सॉल्व, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद ये वाले सिंबल, इसी सीक्वेंस में हमें करना पड़ता है। तो हाई प्रेसिडेंसी किसकी है, पावर सिंबल की। उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जितनी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारी कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, कोई वैल्यू असाइन कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट भी क्या कर रही है, असाइन कर रही है, तो ये भी क्या हो गई, असाइनमेंट स्टेटमेंट। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, C = A+B, तो ये भी क्या हो गई, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गई। यहाँ हम कोई वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं तो ये क्या हो गई, प्रिंट स्टेटमेंट हो गई। जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को भेजते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, वो सारी क्या होती हैं, statements होती हैं। Thank you for watching this channel. We will meet in next video. Till then, take care. Bye bye.